नमस्कार। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे हमने एक स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट किया। अब इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, प्रॉब्लम भी आती है, लड़ाइयाँ। ऑफ कोर्स किसी पार्टनरशिप हम खोलते हैं या एलएलपी ओपन करते हैं या कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या सोल प्रोप्राइटर खोलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे डीलिंग होती है हमारी डे टू डे बेसिस पे। चाहे वो किसी कंज्यूमर के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, सप्लायर के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकती है। और डिस्प्यूट अराइज होना कोई नई बात नहीं, बहुत आम बात है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब जो स्टार्टअप आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो अगर स्टार्टअप के टाइम पे कुछ भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर आप इंडिया में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो क्या क्या तरीके हैं अपने डिस्प्यूट को सुलझाने के, अपनी लड़ाइयों को, अपनी ग्रीवेंसेस को सुलझाने के क्या तरीके हैं। तो हम समझेंगे दो तरीके हैं इंडिया में। या तो आप एडीआर मेथड यूज कर सकते हो या लिटिगेशन मेथड को यूज कर सकते हो। एडीआर मेथड मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके अंदर अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ईडीआर मेथड्स को यूज करते हैं, जिसके आपके पास तरीके हैं आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, राइट। आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट। इसमें आपका जो केस है वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएगा, यानी कि आप एक आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेटर होगा वो कोई थर्ड पार्टी होगी जो म्यूचुअल कंसेंट, आपकी और दूसरी पार्टी के कंसेंट के साथ अपॉइंट की गई होगी, और वो आपको आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने की कोशिश करेगी और इन्फोर्सेबल करवाएगी बाय द लॉ, और ये बाइंडिंग होगा बोथ द पार्टीज के लिए। ये थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होगा। ये हमेशा ऑड नंबर्स में अपॉइंट किए जाएंगे। पैनल भी हो सकता है तो भी ऑड नंबर्स में होगा, यानी कि 1 आर्बिट्रेटर या 3 आर्बिट्रेटर या 5 आर्बिट्रेटर। ये आप अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में भी डलवा सकते हैं, जिसमें आप क्लॉज डलवाएंगे स्पेशली दैट अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर, यानी कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनके आपस में कभी भी लड़ाइयां होती हैं, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो आप उस मैटर को आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जा सकते हो। इसमें थर्ड पार्टी आपको म्यूचुअली बिठाकर बात करने की कोशिश करेगी और एक दोनों की तरफ साझेदारी के हिसाब से एक टर्म्स पे लाने की कोशिश करेगी, जो दोनों पार्टी के लिए इजी हो, दोनों पार्टी उसको चूज कर पाए। इसके बाद आपका कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन, ये भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के अलग तरीके हैं। इसमें भी एक थर्ड पार्टी चूज की जाती है। ये बहुत लेस एक्सपेंसिव वे है, स्पीड से काम हो जाता है, आपको लिटिगेशन में जाने की, आपको कोर्ट्स अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप थर्ड पार्टी के साथ बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर पाते हैं, जिसमें वो लोग थर्ड पार्टी आपको हेल्प करते हैं टू नेगोशिएट ऑन योर टर्म्स। यानी कि अगर आप किसी बात पे आप फोकस्ड हैं, दूसरी पार्टी किसी और बात पे फोकस्ड है, तो किसी बीच की सिचुएशन पे लाके हार्मोनी क्रिएट करवा के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, बाइंडिंग टू द पार्टीज होता है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लोज डलवा कर सकते हैं कि आप अपनी जो डिस्प्यूट अगर फ्यूचर में अराइज होती है तो आप क्या चूज करोगे, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशंस। ये अलग अलग तरीके हैं आपकी डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के, राइट। दूसरा तरीका है लिटिगेशन, जो सबको पता है, बहुत वाइड स्प्रेड तरीका, यानी कि कोर्ट को अप्रोच करना। अगर आपकी लड़ाई हो जाती है आपके किसी पार्टनर्स के साथ, किसी आपके जो शेयर होल्डर है या फिर आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है वाइल डूइंग द वर्क, तो आपके पास तरीका है टू अप्रोच लिटिगेशन, जिसमें आप सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ये हिरार्की है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो दिल्ली में है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिस्प्यूट को सेटल करवा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कंपनीज की मैटर डील करने के लिए हमारे पास अदर कोर्ट्स भी हैं, जिनको हम स्पेशल कोर्ट्स कहते हैं, जैसे कि एनसीएलटी,
राइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनी के मैटर है वो एनसीएलटी में जाते हैं, तो आप एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हो डिस्प्यूट केसेस के अंदर। डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये वो रिकवरी ट्रिब्यूनल है जहां अगर आपको डेट से रिलेटेड कोई इशू आता है, यानी कि पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, यू आर नॉट एबल टू पे योर डेट, आप पे नहीं कर पा रहे हो डेट, या दूसरी पार्टी डेट को पे नहीं कर पा रही जो उसने आपसे लिया था, तो आप इस मैटर को डीआरटी में भी लेके जा सकते हो। इसको हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। डीआरटी की एक एपेलेट बॉडी है, यानी कि उससे एक हायर बॉडी है, इसको हम डीआरएटी बोलते हैं, यानी कि डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये हमारे पास तरीके हैं अपनी डिस्प्यूट को सुलझाने के, जिसमें एक ईडीआर मेथड था और एक लिटिगेशन मेथड है। ईडीआर मेथड्स यानी कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी की हेल्प से। लिटिगेशन में आपको कोर्ट अप्रोच करना होता है, आपको एक लीगल एडवोकेट हायर करना होगा और केस फाइट करना होगा। सो दिस इज द वे जिससे आप अपनी डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कंपनी स्टार्टअप में रजिस्टर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं।